हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिहार का भूगोल और इससे संबंधित हम 1 से 50 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। तो दूसरी वीडियो में 50 नंबर से 51 नंबर से शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है बिहार में पंचायत की संख्या कितनी है। तो बिहार में पंचायत की संख्या 8,398 है। और दूसरा क्वेश्चन है समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है। तो ये 173 फीट है, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में ये पूछा जाता रहता है। और पटना का स्थानीय समय है, तो पटना का स्थानीय समय भारत मानक समय से आगे है और जो कि 15 मिनट का अंतर है इसमें। और निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में कौन सी बिहार से होकर गुजरती है। तो ये 86 डिग्री जो देशांतर रेखा बिहार से होकर गुजरती है। और बिहार राज्य की सीमा किस देश को स्पर्श करती है। तो ये नेपाल को स्पर्श करती है। और बिहार विस्तृत है, तो बिहार जो विस्तृत है वो कर्क रेखा के उत्तर में विस्तृत है। और अगला क्वेश्चन है बिहार की सीमा संबंधित कौन सा कथन सही है। तो ये इसमें उपरोक्त सभी क्वेश्चन सही है, जो सभी ऑप्शन सही है, जो कि बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के राज्यों की संख्या 3 है। देश के झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल राज्य बिहार सीमा को स्पर्श करते हैं। और सोमेश्वर की श्रेणी के शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है। ये सभी ऑप्शन सही है। और जो कि बिहार के 3 जिले हैं, 3 जिले ऐसे हैं जो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार पूर्णिया और कटिहार बंगाल को स्पर्श करते हैं। और अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य की चौहद्दी है। तो बिहार राज्य की जो चौहद्दी है, ऑप्शन दिया गया है उत्तर में नेपाल, दक्षिण में उत्तर प्रदेश एवं उड़ीसा, पूर्व में झारखंड और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। और दूसरा ऑप्शन जो दिया है वो आप लोग देख लीजिएगा। और तीसरा ऑप्शन है उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड और पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश, जो कि यही ऑप्शन सही है। और बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल एवं नेपाल दोनों को स्पर्श करता है, तो वह किशनगंज जिला है, जो कि पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों को स्पर्श करता है। और अगला क्वेश्चन है बिहार में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है। तो ये बिहार है। और प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से बिहार बटा हुआ है, तो ये गंगा का उत्तरी मैदान और गंगा के दक्षिणी मैदान में बटा हुआ है। और बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण हुआ है, तो ये गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से हुआ है। और अगला क्वेश्चन बिहार में उत्तर पश्चिम में स्थित हरहा नदी की घाटी को कहा जाता है। तो ये दून घाटी कहा जाता है। और किसका शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है। तो ये सोमेश्वर श्रेणी जो है इसके सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है। और बिहार में गंगा का उत्तरी मैदान कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है। तो ये 56,980 वर्ग किलोमीटर पर विस्तृत है। और अगला क्वेश्चन है बिहार में गंगा का दक्षिणी भाग कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है। तो ये 33,670 वर्ग किलोमीटर पर गंगा का दक्षिणी मैदान का भाग इतने क्षेत्रफल पर विस्तृत है। और अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य में मैदानी भाग कितने क्षेत्र में विस्तृत है। तो ये 90,650 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। और बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में दोआब का सही क्रम कौन सा है। तो ये सही क्रम है घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब और कोसी महानंदा दोआब। और गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को कहा जाता है। तो ये गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान, ये सभी कहा जाता है। और बिहार के उत्तरी मैदान की ढाल पश्चिमी भाग में उत्तर पश्चिम से है, तो ये दक्षिण पूर्व में है। और अगला क्वेश्चन है बिहार के उत्तरी पूर्व भाग में ढाल उत्तर से है, तो ये दक्षिण से है, उत्तर से है जो कि दक्षिण में है। और अगला क्वेश्चन है बिहार में पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग की ढाल अधिक है। और अगला क्वेश्चन है बिहार में दक्षिणी गंगा में मैदान की औसत ढाल है, तो ये दक्षिण से उत्तर में है। और गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर कितनी है। तो ये 6 सेंटीमीटर है। और अगला क्वेश्चन है उत्तरी गंगा के मैदान में शिवालिक पर्वत श्रेणियों में सम्मिलित रामनगर तो ये रामनगर दून की पहाड़ियाँ और सोमेश्वर की पहाड़ी की श्रृंखला, ये सभी है। और बिहार के उत्तरी भाग में 32 किलोमीटर लंबी रामनगर दून की पहाड़ियाँ हैं। इसकी चौड़ाई कितनी है। तो इसकी चौड़ाई 6 से 8 किलोमीटर है, जो कि रामनगर दून की और
उसकी है। और अगला क्वेश्चन, बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में अवस्थित पहाड़ियां हैं, तो ये धारवाड़ कालीन क्वार्टजाइट पहाड़ियां हैं। और अगला क्वेश्चन, बिहार में किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है, तो ये पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है। और बिहार में दियार भूमि कहा जाता है, तो ये गंगा से पूरब ऊंचा टीला क्षेत्र कहा जाता है। और बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ी जिसे शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है, जो है एक नवीन मोड़दार पर्वत। और अगला क्वेश्चन, बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियां किस समूह की है, तो ये विंध्यान समूह की है। और अगला क्वेश्चन है, बिहार के उत्तरी मैदान भाग में एक विशेष आकृति की भूमि पाई जाती है जिसमें जल भरा रहता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे चौर कहते हैं। और दक्षिण में गंगा के उत्तरी मैदान में काप मिट्टी और बालू से निर्मित भाग को कहा जाता है, तो ये दियारा कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन, नालंदा जिले में स्थित है। नालंदा जिले राजगीर की पहाड़ियां, गिरक की पहाड़ियां और बिहार शरीफ की बड़ी पहाड़ी स्थित है। और बिहार के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित पहाड़ी जिसे शिवालिक श्रेणी की पहाड़ी कहा जाता है, का निर्माण किस काल में हुआ है, तो ये प्लासीटोसीन काल में हुआ है। और निम्न में बिहार का कौन सा सर्वोच्च स्थान है, तो ये सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार का सर्वोच्च स्थान है। और अगला क्वेश्चन है, बिहार का सर्वोच्च श्रृंग है, तो ये सोमेश्वर की श्रेणी है। और बिहार की सर्वोच्च श्रृंग की ऊंचाई कितनी है, तो ये 874 मीटर है। और अगला क्वेश्चन, बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है, तो ये पारसनाथ की पहाड़ी से पुरानी, राजमहल की पहाड़ी से पुरानी और खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी है। और अगला क्वेश्चन है, बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को कौन सी दो भागों में बांटा जाता है, तो ये बागमती नदी के दो भागों में बांटती है। और अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और इसमें कौन सा कथन गलत है, तो इसमें दिया गया है खड़गपुर की पहाड़ी में चूना पत्थर की प्रधानता है, यही ऑप्शन गलत है। जो कि रोहतास की पहाड़ी में चूना पत्थर के साथ बालू पत्थर भी पाए जाते हैं, सही है। और राजगीर की पहाड़ी में प्री कैम्ब्रियन चट्टानें पाई जाती है, ये भी सही है। और बांका जिला में दक्षिणी भाग में अवशिष्ट पहाड़ियां है, ये भी ऑप्शन सही है। और बिहार राज्य की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है, तो ये 53 मीटर है। और अगला क्वेश्चन है, भूगर्भिक काल में गंगा का मैदान एक सागर था, उसका नाम है, तो उसका नाम है टेथिस सागर। और अगला क्वेश्चन, अभ्रक प्रधान श्रेष्ठ चट्टानें जिलों में किस समूह में पाई जाती है, तो ये बांका और जमुई और नवादा में पाई जाती है। और पश्चिमी चंपारण जिला के शिवालिक पहाड़ी में इनमें से किस चट्टान की प्रधानता है, तो ये परतदार चट्टान की प्रधानता है। और इनमें से निम्न में से गलत जोड़े की पहचान करना है, तो ये जो भागलपुर है इसमें मंदार पर्वत स्थित है, यही ऑप्शन गलत है। जबकि मुंगेर में खड़गपुर की पहाड़ी ये सही है। और पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ी और नालंदा में गिद्धकूट पर्वत है, जो कि ये तीनों ऑप्शन सही हैं। और अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है, तो ये गया जिला में स्थित है। और निम्नलिखित में से कौन सा धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, तो ये रोहतास है। और अगला क्वेश्चन, बिहार के निम्न में से किस हिस्से में भूतात्विक दृष्टि कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, तो ये खड़गपुर की पहाड़ी है जो वो पुरानी है। और बिहार राज्य के कितने जिले पश्चिम बंगाल से स्पर्श करते हैं, तो ये 3 जिले। और बिहार राज्य में कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं और स्पर्श करते हैं, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आप लोग जरूर बताइएगा। और अगला क्वेश्चन है, बिहार के दक्षिणी पूर्वी भाग में मुंगेर जिला में खड़गपुर पहाड़ी जमुई बिहार शरीफ राजगीर बोधगया नवादा आदि क्षेत्रों में पाई जाती है, तो ये प्री कैम्ब्रियन युगीन धारवाड़ चट्टान यहाँ पे पाई जाती है। और बिहार के दक्षिण पश्चिमी भाग यानी सोन नदी के उत्तर में रोहतास और कैमूर जिले में विस्तृत है, तो ये विंध्यन चट्टान है जो प्री कैम्ब्रियन युग है की चट्टान है। और बिहार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो ये सोमेश्वर का किला है। और बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूभाग पाया जाता है जिसे चौर और मन कहते हैं, इससे संबंधित सत्य कथन है, तो ये इससे संबंधित सत्य कथन सभी है। मन नदियों के त्यक्त वाहिका जो गोकुर झील के रूप में पाए जाते हैं, और उपतराई क्षेत्र और गंगा प्राकृतिक कगार के बीच और क्षेत्र स्थित है, इसकी धराकृति तरस्तरी के समान है जिससे वर्षा काल में पानी भर जाता है, तो ये ऑप्शन आप देख लीजिए आगे का। और अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है, तो ये उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल और झारखंड है। तो ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।